बुलडोजर एक्शन पर जाति का, एनकाउंटर पर जाति का। अखिलेश का ये जाति वाला राग हर मुद्दे पर शुरू हो जाता है, लेकिन यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए जाति सिर्फ एक है, मानवता। धर्म सिर्फ एक है, मानवता, जिसे वो हर बार हर मंच से बोलते भी हैं और उनके काम करने का तरीका भी दिखाई देता है। इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है, यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन सुल्तानपुर में डकैत का जो एनकाउंटर हुआ, उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश को दिक्कत एनकाउंटर से है या फिर योगी से, क्योंकि ये वही अखिलेश है जो अभी तो जाति खोज रहे हैं, लेकिन जब संसद में राहुल गांधी की जाति पूछ ली गई तो किस तरह अखिलेश भड़क गए थे। सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? जाति वाले इस नैरेटिव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी अखिलेश के बयान का समर्थन तो कर रही है, एनकाउंटर पर सवाल भी उठा रही है। जाति आधार पर ही योगी काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो जो अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक नहीं, हजारों केसेस ऐसे हैं। अपराधी का न कोई धर्म होता है, न कोई जात होती है। अपराधी अपराधी होता है, लेकिन विपक्ष जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है। शायद इसलिए सीएम योगी ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल ये कि सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच हो रही है जुबानी जंग उपचुनाव में प्रभाव डालेगी? क्या यूपी में होने वाला उपचुनाव बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर जैसे मुद्दों पर ही होगा? दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी एक और बड़ी खबर है जो हमने कल भी आपको दिखाई थी और हमने इसका पूरा एक्सरे किया था, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि एक्शन कब होगा। दर्शकों, बड़ी बात क्या है? देवभूमि उबल रही है और कारण आपको पता है, हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण जो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कल भी हमने इस खबर को आपको दिखाया था, पूरा एक्सरे किया था दर्शकों। अब अवैध निर्माण को हटाने के लिए सड़कों पर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन सामने आ गए और मांग एक ही है, मस्जिद का अवैध हिस्सा हटाया जाए। हिंदू संगठनों ने संजौली चौक से ढली टनल तक एक रैली निकाली है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाया और विरोध जताया है। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर कांग्रेस सरकार में मंत्री ने ही सवाल उठा दिए हैं दर्शक, और जनता सड़क पर आ गई। अब इसका असर क्या हो रहा है? सड़क पर सिर्फ विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं दर्शक, और सुनवाइए आप देखिए जरा किस तरह से लोग सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन आप सोचिए, एक मस्जिद जिस पर अवैध तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया, अब उसे हटाने की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वक्फ की जमीन पर मौजूद इस मस्जिद के हिस्से को जिस तरह से धीरे धीरे अवैध तरीके से बढ़ाया गया, इसके खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की तादाद में हिंदू मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर प्रदर्शन किया। तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि हाथों में झंडे लिए और जय श्री राम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो अवैध रूप से यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, उस मस्जिद को गिराया जाए। मस्जिद के बाहर यहाँ धरने पर बैठे एक एक शख्स की मांग एक ही है, मस्जिद के अवैध मंजिलों को गिराना, मस्जिद के अवैध हिस्से के खिलाफ कार्रवाई। पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है,
लेकिन 1900 कहां से बैठ गए? प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि वो एक अनऑथराइज चीज है, तो उस अनऑथराइज चीज का टूटना ही स्वाभाविक है। अवैध निर्माण और बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? हिमाचल सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी अवैध मस्जिद पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। बीजेपी भी इस मामले को लगातार उठा रही है। मस्जिद के अवैध निर्माण का विरोध कर रही है। सरकार से अवैध कंस्ट्रक्शन को ढहाने की मांग कर रही है। अवैध स्ट्रक्चर है, वहां पर बना हुआ है। लोग, स्थानीय लोग इकट्ठा होकर के मांग कर रहे हैं कि अब इस पे कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ कि कोई गलत बात नहीं। जो हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि मुख्यमंत्री अभी तक इस सारी बात को लेकर के गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत साल पहले एक मंजिल में रहने के लिए एक टेलर मास्टर आया था जिसका नाम मोहम्मद सलीम था। वो सिंगल आदमी उसमें पहले रहता था, पर वहां पर अवैध एक मस्जिद बनाकर उस मस्जिद में आस्ते आस्ते सैकड़ों आदमी एक ट्रांजिट कैंप वहां पर बना दिया था। हमने एक ही बात कही है कि ये इलीगल कैसे 6 मंजिलें बनी हैं। मस्जिद के आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों में खौफ है। उनका कहना है बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जुटने से इलाके में गलत हरकतें बढ़ी हैं। कई बार विरोध करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। वो एक कच्ची सी छत थी, टीन की छत थी, वो इन्होंने जब काम स्टार्ट किया तो स्थानीय लोगों ने जब ऑब्जेक्शन किया तो 2010 में मुकदमा स्टार्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम काम बंद कर दिया। बट आज जब जनता जागरूक हुई है तो हम बोलते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये तोड़नी चाहिए। मस्जिद के पड़ोस में रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल में अब हिंदू जाग गया है, अपने हक के लिए सड़क पर आ गया है। शिमला के लोग अब लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरियों की घुसपैठ पर प्रतिघात करने की तैयारी है। सवाल कई सारे हैं दर्शकों, क्या वाकई लोग बाहर से पहाड़ पर आ रहे हैं? लेकिन वजह जो बनी हुई है वो है अवैध निर्माण। आइए आपको विस्तार से बताता हूं कि हो क्या रहा है। शिमला में केवल 2.5 मंजिल ऊंची इमारत को मंजूरी है, पहली बात तो ये। और 2.5 मंजिल से ऊंची इमारतों पर एनजीटी की रोक लगी हुई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। संजौली में बनी मस्जिद 4 मंजिला है। 1950 से पहले की यह मस्जिद बनी हुई है। बाद में पुरानी मस्जिद को तोड़कर ग्राउंड फ्लोर का निर्माण किया गया। यहां सिर्फ एक ही मंजिल बनाने की अनुमति थी, लेकिन बाकी मंजिलों को अवैध तरह से बनाया गया है। और यह अवैध निर्माण कोरोना काल में किया गया है, जिसका केस कोर्ट में भी चल रहा है दर्शकों। और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि 2022